जय जिनेंद्र दोस्तों, सबसे पहली बात है जो भी हम चर्चा कर रहे हैं नो गारंटी नो वारंटी। और हम आपको सिर्फ प्राइस एक्शन को कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं, सतर्कता क्या होती है, कॉमन सेंस क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, वो चीज़ें मैं आपके साथ आपको सिखाने के पर्पज़ से शेयर कर रहा हूँ। हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी नो गारंटी नो वारंटी और कुछ भी नहीं भैया। मार्केट में 100% जोखिम होता तो होता है और हर कोई सिर्फ अपना ओपिनियन देता है। और याद रखना, बाजार ओपिनियन से नहीं चलता है। ऑब्जर्वेशन स्किल करो और अपनी स्किल को खुद निखारो, अपने निर्णय लेने की ताकत को खुद बनाओ। हम आपको प्राइस एक्शन एंड उसकी साइकोलॉजी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी जो आप चार्ट पर देख रहे हो, मैंने यहाँ पे दो दो इंडिकेटर लगा रखा है। याद रखना, हम कोई इंडिकेटर फॉलो नहीं करता भाई लोग। हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपको बिना इंडिकेटर कुछ समझ में ना आवे तो सिर्फ आपकी स्टडी के लिए इंडिकेटर लगा दिया। हम तो ना ये इंडिकेटर के चक्कर में जाता, ना ट्रेडिशनल पैटर्न के चक्कर में जाता जो मोहमाया में जनता फॉलो करती है। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, ये पैटर्न वो पैटर्न, कुछ नहीं है, ये सब मोहमाया है। इन पैटर्न से माल बनने लगता तो अभी गली गली में अरबपति घूम रहे होते। क्लियर? सब संभावना है। आपको सबसे पहले तो डिसीजन लेने की काबिलियत को बिल्ड करना होगा। समझ गए? कोई बात नहीं, सब भाषण देने से भी कुछ नहीं चलेगा। सिंपल से मुद्दे पे आते। आप देखिए, इंडेक्स पे हमारा अनुभव कहता है इंडेक्स अगर वन डायरेक्शन में भागने लगे और ल्यूफोरिया जैसी कंडीशन बनने लगे और चुनिंदा स्टॉक से भागने लगे तो वो बबल कभी भी ट्रिगर मिलना चाहिए, फटेगा जरूर। अब वो ट्रिगर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? देखो भाई, जब इंडेक्स वन वे में इस तरीके से भागती है, ये चीज़ इंडिया में भी हुई थी अक्टूबर 2025 से लेकर सितंबर में। ऐसे जो भागने लगा था, लोग पागल हो गए थे उस 2 महीने में कि भैया अब तो रॉकेट बनेगा, अब तो सब कुछ ब्लास्ट। वहाँ से क्या आप देख सकते हो कितनी लंबी और कितनी बड़ी डबल डबल टाइम और प्राइस करेक्शन किया। सिंपल। तो इस बात को याद रखना, सारी जगह में ह्यूमन साइकोलॉजी होती है तो ह्यूमन साइकोलॉजी पूरे जगह पे सेम तरीके से बिहेव करती है। हर जगह ह्यूमंस हैं तो ग्रीड एंड फियर सब जगह रहेगा। तो फिलहाल अगर आप देखते हैं तो वन डायरेक्शन में ये इंडेक्स भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। S&P 500 जो वन डायरेक्शन में भागे जा रहा है, पहली बात है वो टिकने वाला नहीं है। इस तरीके से अगर वन डायरेक्शन में कंटिन्यू कोई इंडेक्स भागता है तो वो वापस से दुख बढ़ा देता है। लेकिन जब वन डायरेक्शन में भागता है तो क्राउड, भीड़ कूद कूद कर आती है। भीड़ बोलती है अब तो कभी गिरेगा ही नहीं। और वो चूंकि मैक्सिमम रिटेलरों की साइकोलॉजी पूरे वर्ल्ड में सेम होती है, भागते हुए घोड़े पे दाव लगाएंगे, हम रातों रात करोड़पति हो जाएंगे, ऐसी मानसिकता वाले लोग इसी सिचुएशन पे एंट्री करते हैं। अब याद करो, इस सिचुएशन पे अगर ऐसे लोग एंट्री करते हैं तो ये लोग किन लोगों को लिक्विडिटी देते होंगे? सोचो जरा, किन लोगों को लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाते होंगे? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। इतनी डिटेल में कोई भी नहीं बताने वाला आपको, ना कोई टेक्निकल एनालिस्ट बताने वाला, ना आपका कोई ज्ञानी बाबा जो आपको है ना वो बताने वाला, वो भी फ्री फोकट में। हम आपको पूरी डिटेल में बता रहे हैं। कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ पे किसको लिक्विडिटी मिलेगी मेरे भाई? अब यहाँ पे ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बड़ी पोजीशन इंस्टीट्यूशंस की और बड़े बड़े खिलाड़ियों के, हाई नेटवर्थ वालों की यहाँ पर बनी होगी S&P 500 में। अरे इसी एरिया के आसपास तो हजारों बार हमने आपको शेयर किया था कि डॉट लेवल है, डॉट लेवल है, डॉट लेवल है। अब सोचो, ये यहाँ पे गिरा, उसके बाद पूरा वन डायरेक्शन में रिकवरी करने के बाद यहाँ कंसोलिडेट कर गया। आपको पता होना चाहिए सेम भारत ने भी, भारत के निफ्टी इंडेक्स ने, सेंसेक्स ने भी इसी तरीके से वापस से रिकवरी करके रिवर्स किया। इसने भी रिवर्स किया, लेकिन भारत बेचारा रिवर्स ही करता रह गया। ये अपनी अलग खेले में चल रहा है। और लेकिन यूएस का बाजार वापस ने रिवर्सल करके ये वापस से तेजी से भागना शुरू किया। ये क्या, ये वोर को सब पचा लिया, लेकिन भारत वाला नहीं पचा पा रहा अभी। भारत में से हालत खराब, डॉलर ले लो, रुपया भी खो रहा है, इधर क्रूड ले लो, यहाँ के अलग कहानी है। भारत अभी बच्चा है। यूएस में चुनिंदा स्टॉक्स एआई के कारण भागना चालू हो गया। चुनिंदा स्टॉक्स भाग रहे हैं वहाँ पे भी, ये भी ध्यान रखना। अब देखो, वन डायरेक्शन में भागे जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब वन डायरेक्शन में भाग रहा हो तो आप सोचो इस एरिया पे सबसे ज़्यादा कौन एक्टिव होगा? रिटेलर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कॉमन सेंस के साथ।
जो इस पैनिक में जिन्होंने मोटा मोटा माल डॉट लेवल के आसपास भरा होगा उसको लिक्विडिटी कौन देगा? रिटेलर। यहाँ पे किसने दिया लिक्विडिटी? यहाँ पर आप देखो रिटेलर। यहाँ पे जो लोग थे बोला भैया मेरा तो पेट भर गया, बम्पर माल छाप लिया हमने। यहाँ से भी बहुत सारे स्टॉक्स यूएस के बाजार के डबल हो गए हैं लगभग। जाकर खुद से चार्ट स्टडी करो, S&P 500 में जाकर ढूंढो कौन कौन से स्टॉक्स हैं, और सारे लगभग डॉट लेवल के आसपास से वो सभी भागे। तो ये डॉट लेवल एनालिसिस किया। अरे भैया ये डॉट लेवल एनालिसिस वर्ल्ड का सबसे टॉप सीक्रेट टेक्निकल एनालिसिस का एक हिडन टूल है जिसको सिर्फ वर्ल्ड वाइज 1% टॉप स्किल्ड प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिस्ट फॉलो करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस फॉलो करते हैं। लेकिन पब्लिक में वो जो ज्ञान है, जो असली ज्ञान टेक्निकल एनालिसिस का है, वो पब्लिक में रिवील ना तो किताबों के द्वारा किया जाता है, ना कोई बुक्स में मिलेगा, ना कोई कोर्सेज में मिलेगा, ना लाखों के कोर्स वाले आपको वो सीक्रेट रिवील करेंगे। हालांकि 99% लोग उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो भीड़ को फॉलो करते हैं, अपना बुद्धि तो कभी लगाते ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम ये कोई इंडिकेटर फॉलो नहीं करते। ये सब किताबी ज्ञान आपको पढ़ाने के लिए आपको बिना इंडिकेटर के भेजे में नहीं घुसेगा, इसीलिए लगा दिया। समझ गए? तो अब समझो, तो यहाँ लिक्विडिटी कौन देगा? भैया कौन देगा लिक्विडिटी? ये जब भागते हुए इसमें में कौन लिक्विडिटी देता है? रिटेलर। किसको देता है? इन लोगों को जो पैनिक के टाइम में एंट्री करके बैठता है, जो पैनिक के टाइम में पोजीशन बनाता है, उनको कौन देता है? रिटेलर। रिटेलर कब आता है? जब स्टॉक या कोई इंडेक्स वन डायरेक्शन में भागे तो रिटेलर बोलता है रोज ऊपर जा रहा है, अगला करोड़पति में बन जाऊंगा। इसीलिए मैक्सिमम रिटेलर आकर टॉप में फंसता है या बबल में फंसता है, लालच में फंसता है। और जब बड़ा टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन होता है, जो कि अभी भारत में चल रहा है, तो वो तांडव मचाता है, रोना धोना करता है, लेकिन फियर में वो तुरंत गायब। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फियर में गायब हो जाता है। भारत में भी ऐसे ही हुआ था। वही स्टॉक्स में जो वो फियर में गायब हुआ था, वही स्टॉक्स को वो 150% ऊपर वापस से लालच में लेता है कि अरे भैया भाग रहा मेरी गाड़ी छूट गई, कूदो रे भैया। लेकिन वो ये नहीं समझता कि जो पहले यहाँ पर लाखों क्वांटिटी में या हजारों हजार यहाँ पर माल जमा करके बैठे हुए होंगे, उनको लिक्विडिटी बड़े खिलाड़ी को कौन देता है? रिटेलर देता है। ये कभी लोगों को समझ में आया ही नहीं। अरे कुछ आधे लोग तो सट्टेबाज हैं भाई, प्राइस पे दाव लगाने वाले सट्टेबाज, बिजनेस में दाव लगाने वाले भी लगभग सट्टेबाजी हैं। कैसे? मैक्सिमम लोग कैसे? पहले तो उनको धंधा दिखता नहीं, फिर पूरी दुनिया आकर धंधा देती कि ये डेटा सेंटर है, ये एनर्जी है, ये करती है, ये ट्रांसफर बनाती है, ट्रांसफर का ऑयल बनाती है, वो बनाती है, और सब रिकॉर्ड हाई पे आएगा तो पूरी दुनिया ज्ञान देती है। और उससे पहले बड़े बड़े खिलाड़ी पोजीशन बना चुके होते हैं। फिर आप वहाँ पे एंट्री करने के बाद जब वो गिरावट आती है तो आपको डर लगता है। फिर दूसरी बात, आप रिपोर्ट्स के इंतजार करते हो, आप एनालिस्ट के चक्कर में पड़े रहते हो। भैया एनालिस्ट भी तभी देगा ना जब मोमेंटम दिखेगा, एनालिस्ट भी तभी देगा जब भागेगा, तभी तो आप खुश होगे। रिपोर्ट्स भी ब्रोकरेज जब जारी करेगा जब स्टॉक्स ऑलरेडी भाग चुका होगा, फिर वो आएगा अपसाइड 10%, अपसाइड 20% ऐसा लेकर। कभी भी कोई भी असली डिमांड जोन पे न कोई ब्रोकर आपको रिपोर्ट रिलीज करेगा, न कोई आपको आरए काम आएगा, न कोई आईए काम आएगा। काम आएगा तो खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस, खुद का कन्विक्शन, खुद की बिजनेस समझ और खुद के इमोशंस के साथ काबिलियत। काबिलियत कब आएगी? जब खुद को पढ़ना आएगा, खुद टाइम दोगे। दूसरा कोई परोस के यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला भाई। खुद टाइम देना होगा, खुद की बुद्धि लगानी होगी, खुद का पर्सनैलिटी को समझते हुए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। दुनिया की कोई भी ताकत आपके पैसे को नहीं बढ़ा सकता, कितना ही आप कर लो आईए, आरए और फंड मैनेजर और पीएमएस, ये सब कुछ नहीं होने वाला। ये हमने अपनी पर्सनल व्यू दी है, मैं तो खुद आ रहा हूँ भैया, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको इस इंडस्ट्री का टॉप सीक्रेट। कुछ नहीं होने वाला जब तक आरएस आईए आपका तभी काम आएगा जब खुद की बुद्धि लगाने की आपकी काबिलियत होगी। हर कोई इंसान है अपना ओपिनियन देता है, बस जो रजिस्टर्ड है वो रिपोर्ट के साथ बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन देकर आपके साथ ओपिनियन शेयर कर देता है। सिंपल। अब ओपिनियन से थोड़ी पैसा बनता है, आपको एक्सपीरियंस होगा तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे कि ये आपके लिए है कि नहीं है। हाँ, कोई आपको देखने थोड़ी जाएगा। सब अपनी अपनी समझ के अनुसार अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं, रिपोर्ट्स शेयर करते हैं, अपनी जो भी स्किल है उसके हिसाब से काम करते हैं। लेकिन आपको चाहिए तुरंत पैसा, तो वो सब बातें हैं ना भाई, करना तो पड़ेगा खुद से स्टडी ना। अब मान लो आपको बॉटम पे कोई स्टॉक को बता दिया गया, वो स्टॉक वहाँ से 6 महीना चलेगा नहीं और गिर जाए और गिरेगा, वो आपकी तो हालत पंक्चर हो जाएगी।
वहाँ स्मार्ट मनी बेचारा मजा कर रहा, बोला और गिरा, मजा आया, सस्ता मिल गया मेरे को, इंतजार करेंगे हम। आप में इंतजार करने की ताकत तो है नहीं, और ऊपर से माइक्रो कैप स्मॉल कैप में जल्दी जल्दी मोटा पैसा चाहिए, तो 50-60% की गिरावट देखकर ऐसी आपकी हालत खराब हो जाती है। तो खुद के इमोशंस को समझकर खुद ही तो आगे बढ़ना पड़ेगा, ये मोह माया वाली बात है। अब देखो, टेक्निकल एनालिसिस के ग्रंथों में आरएसआई पे बोला गया है, सुनो, टेक्निकल एनालिसिस के ग्रंथों में आरएसआई को बोला गया है एक स्ट्रेंथ इंडिकेटर। किताबी नॉलेज, पूरी दुनिया आरएसआई खेल रही है। आज आरएसआई से पैसा बनता तो अभी पूरी दुनिया खड़पति बन जाती। कोई नहीं, समझिए ध्यान से। ग्रंथों में आरएसआई को बोला गया कि अगर कोई अंडरलाइन एसेट्स रिकॉर्ड हाई लगा रहा हो, लेकिन आरएसआई रिकॉर्ड हाई ना लगा पा रहा हो, और आरएसआई पिछले हाई से नीचे हो, और इंडेक्स हो या फिर कोई सिक्योरिटी लाइन हो, अगर वो रिकॉर्ड हाई लगाया और आरएसआई पिछले हाई के ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब वो रिकॉर्ड हाई नहीं लगा रहा है, वो पिछले हाई को भी से घूमने की कोशिश कर रहा, उसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा जो लेटेस्ट हाई लगा हो, तो ऐसे में किताबी ज्ञान में, किताबी ग्रंथों में उसको एक अलर्ट जोन माना गया है आरएसआई के बेस्ड पे, और माना जाता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ वीक होने की संभावना बन रही है, उसमें आने वाले समय में प्राइस में गिरावट बन सकती है। ऐसा थियोरेटिकल नॉलेज या किताबी ज्ञान है, वो चलेगा नहीं चलेगा हमें नहीं पता, हम तो कोई इंडिकेटर जानते ही नहीं भैया, हम रटते ही नहीं, हमने तो आपको किताबी नॉलेज बताया, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए रिकॉर्ड हाई यहाँ पर लगा, यहाँ पे भी रिकॉर्ड हाई इस जगह पे, अगर आप इस तरीके उसको देखें तो आरएसआई ने यहाँ पर इस पोर्शन को आप देखो ना, यहाँ पर लग गया, मतलब आरएसआई ने भी यहाँ पे अपना एक हाई बनाया। उसके बाद फिर ये गिरने के बाद फिर से इसने एक इंडेक्स ने हाई बनाया, लेकिन आरएसआई यहाँ से नीचे चला गया। यहाँ पे देखो ये यहीं से हाई बना के रिवर्स नहीं रहा है। क्लियर? इसको जनरली आरएसआई के बेस पे थ्योरेटिकल नॉलेज, किताबी ज्ञान में स्ट्रेंथ लूज होना बोला गया है। क्लियर? एमएससीडी को अगर लगाते हैं, भैया बहुत दिन बाद एमएससीडी लगाया, हम नहीं देखते, सब आपको दिखाने के लिए लगाया है। एमएससीडी को अगर देखें तो एमएससीडी भी यहाँ पर अब इतने ऊपर के बाद अब कहीं ना कहीं डाइवर्जन बनाने का प्रयास कर रहा है। दो चीज़ें इसमें होगी, या एमएससीडी को भी नीचे ठंडा होने आना पड़ेगा, आरएसआई को आना पड़ेगा, प्राइस आए चाहे नहीं आए। तो भी टेक्निकली अगर आरएसआई भी ठंडा हो जाता है तो माना जाता है कि पुल ऑफ हो गया, कूल ऑफ हो गया। एमएससीडी भी नीचे आ जाता है तो माना जाता है कि ये भी कूल ऑफ हो गया है। क्लियर? अब ये हो गई दोनों मोहमाया। अब हो गई यहाँ प्राइस एक्शन पे बात। प्राइस एक्शन में अगर देखा जाए तो वन डायरेक्शन में यहाँ से भागी है, तो यहाँ पर प्राइस लंबे समय तक कंसोलिडेट करने के बाद, गिरने के बाद, मतलब फिर कमजोर खिलाड़ी को डराकर भगाकर फिर से जो भागी है, तो जनरली ऐसी स्थिति में अगर रिवर्सल होता है तो वो रिवर्सल पहले यहाँ रुकने का प्रयास करेगा, जो आप प्राइस एक्शन पे क्लियर कट देख रहे हो 7000 का जोन है, जो कि इस लेटेस्ट हाई से लगभग 10% के आसपास होता होगा। देखते हैं अब होगा कि नहीं होगा। ये यहाँ ऊपर कहाँ जाएगा हमें नहीं पता, ये ऊपर जाएगा गिरेगा इसमें हमें कुछ नहीं पता भैया, हमें सिर्फ ये पता है कि यहाँ लिफोरिया चालू हो चुका है, बबल कब फटेगा हमें नहीं पता। ये लो इस जोन पे 10% का, ये मतलब इस तेजी का करेक्शन यहाँ पे आकर पूरा होता है, इस फोमो का करेक्शन यहाँ पर आकर पूरा होता है। और इसके बाद अगर प्राइस भूले भटके किसी प्रकार के, ये हुआ नॉर्मल करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग, अगर प्राइस में भूले भटके गिरावट के बाद कोई नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है, तो फिर ये लेवल अगर ब्रेक कर जाता है, अच्छे से ब्रेक करता है, तो फर्दर ये जो गिरावट आप देख रहे हैं यहाँ तक आने की कोशिश ये इंडेक्स वापस से करने का प्रयास आने वाले समय में कर सकता है। सिंपल। तो दो लेवल आपको नजर आए हैं, हमारी तरफ से कोई बायस रिकमेंडेशन नहीं है। दोनों लेवल पर अपनी स्टडी करो, पढ़ाई करो, ये देखो खुद से पढ़ लेना भाई, अपनी दिमाग खुद से लगाओ। हमने तो यहाँ पर आपको दिखा दिया अपनी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कि ये सीन यहाँ पर है। अब ये हमें नहीं पता कि ये 10,000 पे जाके गिरना चालू करेगा, 8,000 पे जाके गिरेगा, 7,800 पे गिरेगा, कि अभी घूम जाएगा, ये सब हमें कुछ नहीं पता। सिंपल। हमने तो यहाँ पर आपको बता दिया, इस किताबी ज्ञान जो होती है ग्रंथों में जो लिखा गया वो बता दिया। S&P 500 हो गया, नेक्स्ट डेट देखो। सिंपल। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, सिखा देना आपको भाई, इसमें तो लंबी होगी ना।
क्या करेंगे भाई, उसमें तो होनी है लंबी। सेम जो कहानी वहाँ पे सुनाई, सेम कहानी यहाँ पे लगा लो, और सिंपल, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। अब ये देख लो, यहाँ पर भी नेस्डेक भी वन डायरेक्शन में भाग रहा है। यहाँ पर अगर RSI को देखें और MACD देखें, दोनों सेम तरीके से बन रहा है। और दूसरी चीज़, नेस्डेक ने लगाया रिकॉर्ड हाई, इसने जब यहाँ गया तो इसने हाई लगाया, नेस्डेक ने हाई लगाया, लेकिन इसमें आई थिंक ये लोग डाइवर्जन बोलते होंगे शायद, किताबी ज्ञानी वाले है ना। RSI वालों क्या बोलते हो तुम लोग, इसको जरा बता देना कमेंट करके। तो ये देखो, RSI यहाँ से यहाँ पर एक ये हाई लगाया, लेकिन RSI इसके ऊपर नहीं जा पाया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं एज पर किताबी ज्ञान, एज पर थियोरिटिकल नॉलेज, एज पर बुक्स, एज पर RSI ग्रंथ, जो RSI के ग्रंथों में बताया गया उसके अकॉर्डिंग इसको बोला जाता है अलर्ट टाइम, कि कोई सिक्योरिटी अंडरलाइन रिकॉर्ड हाई लगा रहा हो, लेकिन RSI वहाँ से नीचे चला जा रहा हो, जो हाई लगाया था उस हाई को ब्रेक करके ऊपर नहीं जा रहा प्राइस के साथ, इसका मतलब माना जाता है कि प्राइस में अलर्ट टाइम है, कहीं ना कहीं प्राइस ठंडा होने वाला है या हो सकता है। नो गारंटी, नो वारंटी, प्राइस है, इमोशंस है, फियर एंड ग्रीड है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी बदल सकता है, विदिन मिली सेकेंड में बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल साइकोलॉजिकल लेवल की बात करें तो 31,000 के आसपास नेस्डेक 500 में, नेस्डेक में आपको 31,000 का एक साइकोलॉजिकल PSY, पहले बहुत फेमस हुआ था, लोग बोलते थे PSY क्या होता, PSY क्या होता, अरे 0 लेवल को PSY मीन साइकोलॉजिकल लेवल बोला जाता है। सिंपल, इसमें भी वही सेम कंडीशन, यहाँ से इसका जो गिरावट अगर होता है, इस तेजी का 100% गिरावट का रिट्रेसमेंट इस एरिया पर आता है। उसके बाद फर्दर अगर बाजार को इसको नेस्डेक और S&P 500 को मंदी में जाना, डर के माहौल में जाना है, तो फिर ये लेवल जो है उसको तोड़ेगा, तो फिर फर्दर ये लेवल आता है जहाँ से एक लेटेस्ट पैनिक, लेटेस्ट डर क्रिएट करके गया था। तो इस पूरी तेजी का रिट्रेसमेंट यहाँ पर होता है, जो कि अपने लेटेस्ट हाई से लगभग आप देख सकते हो 30% के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। क्या समझे भाई लोग, ये देखो यहाँ से कितना भाग गया, अरे भैया। तो यहाँ से जो गिरावट है इसका, अगर ये लेवल टूटता है तो यहाँ पे लगभग ये 15% होगा। चेक करते हैं नेस्डेक में कितना हो भाई। चलो हम 31,000 से लेते हैं साइकोलॉजिकल लेवल से, 17%, 15%, पहला जोन तो यही बनेगा, सपोर्ट जोन जिसको बोलते हैं, इस तेजी का रिट्रेसमेंट। अभी ये कितना ऊपर जाकर रिटेस्ट करने आएगा हमें नहीं पता, आएगा ज़रूर, एक समय आएगा ज़रूर। ये यहाँ पे जिस तरह कोई भी इंडेक्स अगर इस तरीके से भागता तो भयंकर फॉर्म उस कंट्री में हो जाता, वहाँ के रिटेलर पागल हो जाते, बोले रोज ऊपर जा रहा है, मैं तो अगला करोड़पति मैं ही बनूंगा, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी पूरी दुनिया में सेम तरीके से काम करती है और पूरी दुनिया में फियर और ग्रीड का ही तो खेल है। तो ये वाला लेवल है, ये लेवल अगर टूटता है तो फर्दर हमें ये लेवल अगर टूटता, क्योंकि ये महत्वपूर्ण लेवल है, 26,000 मान लो, समझ लो 26,000 टूटा, तो फिर असली डर शुरुआत होगी। वो असली डर यहाँ तक खींच सकता है, उसके बाद वो कहाँ खींचेगा हमें नहीं पता। लेकिन लेटेस्ट इस तेजी के बाद जो यहाँ वाला एक लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके बाद ये टूटता और डर का माहौल पैदा होता है, तो ये लेवल महत्वपूर्ण 23,000 होता है। प्राइस अभी कहाँ चल रहा है, 30,000। साइकोलॉजिकल लेवल कहाँ है, 31,000। आगे क्या होगा हमें नहीं पता, आगे क्या होगा किसी विद्वान को पता है क्या, किसी को नहीं पता। क्या खेल है, सारा का सारा खेल संभावनाओं का है। अभी हम यहाँ क्या तुक्का लगाएंगे, सतर्क रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है, लालची बनने की जरूरत नहीं है। और यहाँ अभी हम क्या अनुमान लगाएंगे, सिंपल, यहाँ पर जो बाय किया था डर के माहौल में, यहाँ पर जिसने पोजीशन भरी थी उन लोगों को लिक्विडिटी मिली, और पहली बात है यहाँ पे तो बम्पर पैसा बन ही गया, और भी लोगों ने अगर पोजीशन छोड़ी थी, थोड़ी बहुत रख ली थी, तो इसमें उनको भयंकर ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये कह रहे हैं अरे रिटेलर आया, अरे लिक्विडिटी दे रहा है, और ये उस लिक्विडिटी को भुनाने का प्रयास करेंगे। एग्जिट कौन देता है, रिटेलर देता है। इस तरीके से कोई भी एसेट्स क्लास अगर वन डायरेक्शन में खासकर इंडेक्स में भागने लगे तो कहीं ना कहीं बाजार में फॉर्मो क्रिएट होता है, एक बबल बनने की तैयारी होता है, क्योंकि इंडेक्स को इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। वन डायरेक्शन में इंडेक्स को रुक रुक के ऊपर जाना चाहिए। ऐसा वन डायरेक्शन में अगर इंडेक्स ऊपर जाता है तो बाद में वो बहुत रुलाता 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 है, बाकी सब मोहमाया है। जो भी चर्चा करी है आपको ये बताने के लिए, और इंडिकेटर तो मोहमाया है, ये भी याद रखना, सब कुछ मोहमाया है। और सिर्फ आपको साइकोलॉजी, आपको प्राइस एक्शन, बाजार के इमोशंस को कैसे समझते हैं, तुक्का कैसे लगाते हैं, इसको सिखाने का एक प्रयास किया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो
कुछ समझ में आया हो, दिमाग की बत्ती जली हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। क्या इस तरीका का कंटेंट हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे एजुकेशनल कंटेंट लेकर आते रहें, जिसमें आप अपना पढ़ाई कर पाएँ, आत्मविश्वास के साथ खुद प्रैक्टिस कर पाएँ, निर्णय ले पाएँ, लॉजिक समझ पाएँ। क्योंकि आपको बड़ा दुख होता है, आपको डर लगता है, आप कभी भी अपने नॉलेज को गेन करने के लिए, अपने समय को बचाने के लिए कभी भी अपने ऊपर निवेश तो करेंगे नहीं, बाजार में लाखों रुपए डुबा देंगे, लेकिन कभी सीखने का प्रयास कहीं नहीं करेंगे। क्योंकि ये ह्यूमन माइंडसेट है हिंदुस्तानियों की। क्या है ह्यूमन साइकोलॉजी? क्या है? अपनी ग्रोथ में निवेश नहीं करेंगे, लेकिन अपना समय ज़रूर बर्बाद कर देंगे, लाखों रुपए बाजार में डुबा देंगे, लेकिन कभी भी सीखने समझने के लिए 2 पैसे का भी निवेश कभी नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, फ्री फोकट में आपको मिल रहा है, हम आपको रेगुलर कंटेंट देते रहेंगे, डिलीवर करते रहेंगे। तो गाइज ध्यान रहे, कोई भी बाय सेल हो रिकमेंडेशन नहीं है, नो गारंटी नो वारंटी। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, हमने तो आपको क्लियर कट बताया ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है, बाजार को इस तरीके से देखा जा सकता है। बाकी सब मोह माया। धन्यवाद।